नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु एक्सपर्ट आशीष। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन की। इस फिगर में मैंने चारों डायरेक्शंस को मार्क कर दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन का ये एरिया है। ये इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्किंग है जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल मानी जाती है ईस्ट डायरेक्शन के लिए, क्योंकि उसको ओपन रखना प्रेफर किया जाता है। अब हम देखते हैं वास्तु के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन की क्या डेफिनेशन है। डिग्री में देखा जाए, अगर आप कंपास में देखेंगे तो 78.75 डिग्री से लेके 101.25 डिग्री तक ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। ईस्ट डायरेक्शन के जो देव है वो इंद्रदेव है और जो प्लैनेट या फिर जो स्टार इसको रिप्रेजेंट करता है वो सूर्य है। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है सोशलाइजेशन, सोशल स्टेटस कैसा होगा फैमिली का, नेटवर्किंग और एजुकेशन। इस डायरेक्शन को बैलेंस करने का क्या तरीका है, एकदम साफ सुथरा रखें इसको। जैसे कि हमने फिगर में देखा, ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे कार पार्किंग बना रखी है जो कि ओपन है और एकदम क्लीन है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी इसका। तो ऐसे ही ओपन स्पेस रहेगा, लार्ज विंडोज़ रहेंगे तो सनलाइट को आने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या आपको अवॉइड करना है, यहाँ पे टॉयलेट ना हो, क्योंकि ये सूर्य का स्थान है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जिससे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है वो चीज़ ना हो। तो टॉयलेट से हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही क्रिएट होती है, तो आपको अवॉइड करना है कि टॉयलेट किसी भी कीमत पर यहाँ पे ना हो। किचन आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर किचन है तो उससे वास्तु दोष क्रिएट होता है जिसको ट्रीट किया जा सकता है। लार्ज ट्रीज भी यहाँ पे ना हो तो अच्छा है। लिफ्ट को अवॉइड करा जाता है। कौन कौन से रूम्स है जो इस डायरेक्शन के हिसाब से सूटेबल होते हैं। पूजा रूम बहुत बढ़िया है इस डायरेक्शन के लिए। किड्स रूम रखा जा सकता है, ड्राइंग रूम रखा जा सकता है, बालकनी भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इस डायरेक्शन में। अगर ये डायरेक्शन आपका ओपन है तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सबमर्सिबल पानी की बोरिंग जिसको कहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ये वाटर का डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन बैलेंस नहीं है तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। घर का जो मेल चाइल्ड है, पुत्र है, उसको इश्यूज होंगे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। घर में मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है घर में। अगर एजुकेशन में बच्चों के प्रॉब्लम आ रही तो आप अपना घर का ईस्ट डायरेक्शन चेक करिए, वहाँ पे किसी ना किसी तरह का कोई वास्तु दोष निकलेगा। फैमिली का सोशल स्टेटस भी वीक रहता है अगर किसी तरह का वास्तु दोष होता है ईस्ट के डायरेक्शन में। अब इसका रेमेडी क्या है। ईस्ट की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आपको सूर्य देव को प्रसन्न रखना है, बैलेंस रखना है। ऑरेंज कलर में या फिर लाइट रेड शेड में कोई भी खाने की चीज़ या पहनने की चीज़, कपड़ा आप ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, टेंपल में डोनेट कर सकते हैं या एनजीओ में दे सकते हैं। अगर ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस्ड रहता है तो उससे फैमिली का सोशल स्टेटस बढ़ता है, बच्चों के एजुकेशन बहुत अच्छा चलता है, अच्छा रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के एजुकेशन में, और बच्चों का पिता के साथ, फादर के साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बात करी ईस्ट डायरेक्शन की। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वास्तु टिप्स। विशिंग यू पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर होम।